नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस बेस 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है प्रश्नावली 9, जिसका नाम है क्षेत्र मिति मेजरमेंट, जिसके अंदर अभी तक हमने प्रश्नावली 9.1 को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है और जो इससे पहले के चैप्टर है पूरे के पूरे आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं और आपको इनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके पूरे के पूरे चैप्टर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हम प्रश्नावली 9.2 और उसको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। बिल्कुल आसान सा, इजी सा ये हमारा चैप्टर रहने वाला है प्रश्नावली 9.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दो घनाभकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है? हमें दो पूछा गया है कि हमें दो घनाभकार डिब्बे दिए गए हैं, एक तो घनाभकार डिब्बा ए और एक घनाभकार डिब्बा बी दिया गया है। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि घनाभ होता क्या है, क्या होता है। देखिए ये 3D की आकृति है, हमने 2D में बनाने की कोशिश की है। घनाभ में कितनी, आपने घर में देखा होगा, आपके संदूक होगा, संदूक देखा है क्या आपने? संदूक किसके आकार का होता है? घनाभ आकार में। संदूक की एक ऊपर परत होती है, एक नीचे होती है, एक इस साइड होती है, एक इस साइड होती है, एक सामने और एक पीछे। कितनी परत होती है? 1 2 3 और एक पीछे 4 5 6। घनाभ में कितनी परत होती है? 6। कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, तो 6 परतों से बना हुआ आकृति क्या कहलाता है? घनाभ। यानी उसके अंदर अगर 6 आयत मिला दें तो घनाभ बन जाएगा, क्योंकि देखो सभी आयत के आकार की हैं। ये भी आयत है, ये भी आयत है। ठीक है, तो देखिए घनाभ होता क्या है, आप अपना इजी सा एग्जाम्पल याद रखना। संदूक का आकार क्या होता है? घनाभ का आकार होता है। ठीक है, या फिर माचिस की डिब्बी का आकार। ठीक है, अब बात करते हैं, हम ये पूछा है कि जो आपको घनाभ ए है, हमें घनाभ ए में दिया गया कि ये 60 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है। इसमें ये तीनों 50-50 सेंटीमीटर दिए गए हैं। हमसे ये पूछा है कि इन दोनों को बनाने में या फिर इन दोनों को बनाने में कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी, यानी कम सामग्री कौन से में आवश्यकता होगी। तो देखिए, एक तो आपने सुना होगा, एक तो बड़ा आदमी है, मान लो एक बड़ा आदमी है, एक छोटा आदमी है। अगर आप बड़े आदमी के कपड़े सिलवाओगे तो आपको अधिक कपड़े की आवश्यकता होगी, और एक छोटे आदमी के कपड़े सिलवाओगे तो आप कम कपड़े की आवश्यकता होगी। तो ठीक वैसे ही हम इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जिसका क्षेत्रफल कम आएगा उसी के लिए सामग्री कम आवश्यकता होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। घनाभ का क्षेत्रफल, पहले वाले घनाभ ए का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर घनाभ बी का, और जिसका क्षेत्रफल कम आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें एक फार्मूला है, बिल्कुल इजी सा है, याद कराऊंगा मैं आपको, रटने नहीं दूंगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि घनाभ का परिचित क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। देखिए घनाभ का पृष्ठीय, आपसे वादा करता हूँ ये चैप्टर आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपको रटने लायक कोई भी चीज़ नहीं बताऊंगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2, एक बार मेरे साथ पढ़िए, 2 गुणा, देखिए पहले हिंदी में लिखते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा क्या होगा? लंबाई। ये आपका अच्छा सा और छोटा सा फार्मूला है, ये आपको याद करना है। कैसे याद करेंगे, चलिए मैं ये बताता हूँ। 2 गुणा लंबाई का, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये फिर चौड़ाई है, ऊंचाई है, ऊंचाई है, लंबाई। 2 गुणा लालो चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट लायो। क्यों? 2 गुणा लालो चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट लायो। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए पहले आपको याद रखना है, पहले लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, फिर बीच में प्लस का निशान आएगा, फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई करेंगे, फिर प्लस का निशान आएगा, यानी 2 का गुणा करके फिर प्लस का निशान आएगा। आपको याद रखना है 2 गुणा लाला चौधरी चोखा ऊंचा ऊंट लाया। ये आपका घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है। हम इस सूत्र से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना भी सीख जाएंगे, और इस सबसे पहले इस ए वाले का निकालेंगे और फिर बी वाले का निकालेंगे, और देखेंगे कि किस में कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी।
तो चलिए सबसे पहले इसका निकालते हैं। सबसे पहले ए वाले की बात करें, ठीक है, ए वाले के लिए, तो ए वाले के लिए आपको ये बताना है कि इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, ये ऊंचाई क्या है, ये भी आपको समझना है। तो सबसे पहले ये बताओ कि लंबाई एल क्या है, लंबाई एल कितनी दी हुई है। तो देखिए लंबाई ये क्या है, इसकी लंबाई है कितनी है, 60 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और इसकी फिर आपको क्या बतानी है, इसकी चौड़ाई ये क्या है, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर वो क्या है, इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, क्योंकि बी का मतलब ब्रेथ, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी दी है, 40 सेंटीमीटर। अगर आप ये सीख गए ना, आगे कुछ नहीं है। ऊंचाई कितनी है, ये वाली आपको पता है, हाइट होती है, ऊंचाई होती है। ऊंचाई कितनी दी होती है, ऊंचाई को हाइट कहते हैं। हाइट दी आपको 50 सेंटीमीटर। अब देखिए सभी का सभी मान हमने निकाल लिया यहाँ से, इस वाले घनाभ से। अब देखिए लंबाई का मान आ गया, चौड़ाई का मान आ गया, ऊंचाई का मान आ गया, फार्मूला हमारे पास है, इस फार्मूले के अंदर हमें रखना है। तो चलिए रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला क्या है, 2 गुणा लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई है 60, फिर गुणा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई का मान 40, प्लस फिर चौड़ाई, फिर वापस चौड़ाई आ गया, 40 आ गया, गुणा है तो गुणा। देखिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, नकल से कर रहा हूँ। देखिए जहाँ प्लस आ रहा है वहाँ प्लस, चौड़ाई मांग रहा है वहाँ, यहाँ से देखिए चौड़ाई लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए गुणा, फिर ऊंचाई कितनी है 50। देखिए बिल्कुल आसान है, मैथ को समझना बिल्कुल आसान है। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग और रुचि बढ़ाई तो मैथ आपकी खुद ब खुद आपके पास चला आएगा। ऊंचाई कितनी है 50, गुणा लंबाई कितनी है 60, ठीक है। अब इसको हल करना है। सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट को हल करना होता है। ब्रैकेट को हल करो, क्या करो, ब्रैकेट को। तो 2 गुणा, देखो 60 को 40 से गुणा किया, कितना आया, 60 को 40 से गुणा करो 2400, 6 चौके 24, और 2 जीरो का 2 जीरो, फिर प्लस का प्लस, फिर 4 पंजा 20, कितना 1 जीरो 1 जीरो यानी 2 जीरो आ गया, कितना आ गया 2000, फिर 6 पंजा 30, प्लस का 3000 रुपये आ गया। रुपये क्या, 3000 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या है, इनको जोड़ना है। देखिए गुणा करना था, हमने गुणा कर लिया। अब इनको जोड़ दो, 2400, 2000 और 3000, 3000 और 2000 5000, 5000 और 2 7 और 7400, कितना आ गया 2 गुणा 7400। देखिए मैंने इनको जोड़ा है आपस में, 2000 3000 5000, 5000 और 2400 कितना होता है, कितना होता है 7400। अब 7400 को 2 से भी तो गुणा करना है, कितना आएगा 7400 को 2 से गुणा करेंगे तो चलिए करते हैं। आएगा हमारे पास 14000, क्योंकि देखिए जीरो का जीरो, फिर जीरो, 2 चौके 8, 2 सता 14, कितना आ गया 14800। और आपको पता है कि सेंटीमीटर में दिया है तो हमेशा ही क्षेत्रफल क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, यानी वर्ग सेंटीमीटर में आता है, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा ही वर्ग सेंटीमीटर में आता है। अगर मीटर में दिया होता तो वर्ग मीटर में आता, यहाँ पे सभी का मान सेंटीमीटर में दिया था तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ये हमने पहले वाले घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। इसी तरीके से दूसरे वाले घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए करते हैं। बी वाले के लिए देखिए, इस बी वाले की बात करते हैं। इसमें देखिए सभी 50 50 50 दिया गया है। इसका मतलब लंबाई भी 50 है, चौड़ाई भी 50 है, ऊंचाई भी 50 है। यानी देखिए लंबाई भी 50 है और चौड़ाई भी कितनी है 50 है, ऊंचाई भी 50 है। तीनों का मान क्या है 50 50 है। और फार्मूला हम जानते हैं 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आपको याद होना चाहिए क्योंकि हमने याद कर लिया, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा
लंबाई, 2 गुणा लंबाई का मान कितना है, लंबाई 50 गुणा चौड़ाई, देखो चौड़ाई भी 50 है तो देखिए सभी में 50-50 आएगा, प्लस चौड़ाई भी 50 है गुणा ऊंचाई भी 50 है, क्योंकि है ही तीनों का मान एक, तो ऊंचाई भी 50 आएगी गुणा लंबाई का मान भी देख लो चाहे 50 आएगा। अब इनको हल कर दो, अब इनको हल करो, 2 गुणा 50 को 50 से यानी 55 25 और 2 जीरो का 2 जीरो, इसी प्रकार इनको गुणा करेंगे तो 2500 आएगा, क्योंकि संख्या तो सेम ही है, प्लस इसी को गुणा करेंगे तो भी 2500 आएगा। अब इनको जोड़ो, 25 और 2500 कितना हो जाएगा, 5000 5000 और 2500 7500, तो कितना आ गया, 2 गुणा 7500, 7500 को 2 से गुणा करो, 2 जीरो 0 2 पंजा 10 1 2 7 14 और 1 15, कितना आ गया, 15000, कितना आ गया, 15000 आ गया। अब एक बात बताओ, ये भी हमें सेंटीमीटर में दिया गया तो ये भी क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये घनाभ बी का क्षेत्रफल आ गया, और जो आपने 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकाला था वो आपने घनाभ ए का क्षेत्रफल निकाला था। अब ये बताओ घनाभ ए का क्षेत्रफल ज़्यादा है या फिर घनाभ बी का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो आप कहीं घनाभ बी का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसका मतलब घनाभ ए का क्षेत्रफल कम है, तो घनाभ ए वाले क्षेत्रफल में कम सामग्री लगेगी। मैंने यही बताया था कि उसमें कम सामग्री लगेगी जिसका क्षेत्रफल कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि बड़े आदमी का अगर कपड़े सिलवाएंगे ज़्यादा कपड़े की आवश्यकता होगी और छोटे आदमी के लिए कम कपड़े की आवश्यकता होगी। ठीक उसी प्रकार इसका क्षेत्रफल आया 14800, तो आपको लिख देना है कि घनाभ ए के डिब्बे घनाभ ए है उसमें कम सामग्री की आवश्यकता होगी, ये आपको लिख देना है। ये था आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। क्या आपको वास्तव में पहला क्वेश्चन समझ में आया है? यदि समझ में आया तो प्लीज़ अपना एक लाइक और कमेंट जरूर करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उसका ही भरपूर तरीके से आनंद उठाते हैं और समझते हैं उसको। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, चलिए समझते हैं। इसने कहा है कि एक 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस है, जैसे कि कोई घनाभाकार एक सूटकेस है, क्योंकि पता है कि संदूक हो चाहे सूटकेस हो अपना घनाभ आकार का है। उसमें से हमें दिया गया 80 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर उसकी माप दी है। माना कि उसकी चौड़ाई कितनी है, ये 80 सेंटीमीटर दी हुई है और ये 48 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई दी हुई है और इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, 24। ठीक है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये हमारा कोई घनाभ आकार का क्या है, सूटकेस है, इसका हमें माप दिया गया है। तो सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेस को ढकने वाले 96 सेंटीमीटर वाले 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि आपको मान लो कि किसी आपको कह दिया जाए कि आपको संदूक का कोई कवर खरीद के लेके आना है, तो आप क्या कहेंगे कि आप उसका मुझे पूरा का पूरा क्षेत्रफल बता दीजिए कि इतनी चौड़ाई का इतना चाहिए, तब आप खरीद के लेके आ सकते हैं कि इतना एरिया का मुझे कवर खरीद के लेके आना है। ठीक उसी प्रकार हमें सबसे पहले सूट पेज का कवर निकालने के लिए हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालना हम सीख चुके हैं, ये घनाभ आकार का है और घनाभ आकार का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हमारे पास फार्मूला है 2 गुणा लालो चौधरी चोखा ऊंचा ऊंट लाया। उस फार्मूले से हम घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस जारी रखेंगे। समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, इसकी लंबाई दी गई है, लंबाई कितनी दी गई है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी हुई है, चौड़ाई 48 और ऊंचाई दी हुई है हमें 24 सेंटीमीटर। अब हमें इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हम फार्मूला सीख चुके हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए क्या होता है, 2 गुणा लाला चौधरी चोखा ऊंचा ऊंट लाया। देखिए ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इन सभी का मान हमारे पास है, इस फार्मूले के अंदर रख देंगे। हमारे पास इस जो घनाभकार जो सूटकेस है उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। उसके बाद बताऊंगा क्या करना है। देखिए
चलिए लिखते हैं 2 गुणा लंबाई कितनी है आपके पास, लंबाई दी हुई है ये देखो 80, तो लिखो 80 गुणा चौड़ाई कितनी है 48 प्लस फिर चौड़ाई 48 गुणा ऊंचाई 24 प्लस ऊंचाई 24 गुणा लंबाई कितनी है 80 ब्रैकेट बंद। अब इनको ब्रैकेट को हल करना है 2। सबसे पहले आपको 80 को 48 से गुणा करना है। क्या आएगा 80 को 48 से गुणा करेंगे तो बताओ, 80 को 48 से गुणा करो। तो आएगा 80 को 48 से गुणा करेंगे आएगा 3840। 3840 80 को 48 से गुणा किया 3840 प्लस 48 को 24 से गुणा करेंगे क्या आएगा, आप कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1152। ठीक है, शॉर्ट मेथड से कर रहा हूँ, आप वैसे करके देख लेना, यही आएगा। 48 को 24 से गुणा करेंगे 1152, फिर प्लस का प्लस 24 को 80 से गुणा करेंगे क्या आएगा 1920। अब आपको इनको जोड़ देना है 3840 प्लस 1152 प्लस 1920। चलो जोड़ते हैं, क्या आएगा 3840, इनको जोड़ो आपस में, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6912। अब इनको 2 से गुणा करो, क्या आएगा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास एक सूटकेस का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब हम ये तो पता चल गया कि हमें जो तिरपाल है वो तिरपाल की आवश्यकता कितनी पड़ने वाली है, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन इसने ये बोला है क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, क्वेश्चन वाले ने बोला है कि इसे 100 सूटकेस को ढकने के लिए हमने एक सूटकेस का क्षेत्रफल निकाला है, कोई बात नहीं, हम 100 को गुणा कर देंगे। लेकिन इसकी देखो इसने एक कंडीशन और डाल दी कि जो आपका सूटकेस है ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई, उसकी चौड़ाई है वो त्रिपाल की सिर्फ 96 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। और कितने मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी तो आपको निकालना है। इसके लिए हम सबसे पहले त्रिपाल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और वो किसके बराबर कर देंगे, जो सूटकेस के क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे, वहाँ से हम इसका मान मिल जाएगा। देखिए तो क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है, त्रिपाल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और किसके बराबर कर देंगे, सूटकेस के क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे। यहाँ से हमें मान मिल जाएगा सूटकेस का क्षेत्रफल। त्रिपाल का क्षेत्रफल, त्रिपाल किसके आकार का है, आयत का आकार का है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। सूटकेस का क्षेत्रफल अभी निकाल के आए 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए लंबाई कितनी है, हमें चौड़ाई तो दी गई है, लंबाई कितनी है ये बताओ। तो लंबाई नहीं पता है, लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल लिख लिया। चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई इसने बोला है कि 96 सेंटीमीटर वाले चौड़ाई वाले, तो चौड़ाई दे रखी है 96 सेंटीमीटर, यहाँ पे 96 लिख दूंगा। बराबर में हमारे पास चला रहा है 13,824, ये 96 गुणा में इधर आएगा तो भाग में 13,824, ये 96 गुणा में इधर आया तो भाग में। अब 13,824 में 96 का भाग दो, क्या आता है 13,096 में 824 का भाग देंगे तो 144 सेंटीमीटर लिख के आएगा आपके पास। ये किसका मान आ गया, ये लंबाई का मान आ गया कि अगर आप एक सूटकेस को ढकना चाहते हैं तो उसकी चौड़ाई कितनी थी 96 और लंबाई हमने निकाल ली 144 सेंटीमीटर है। तो हमें कितनी सूटकेस को ढकना है, हमें तो 100 सूटकेस को ढकना है। 100 सूटकेस को ढकने के लिए 100 सूटकेस को ढकने के लिए कितने लंबाई की आवश्यकता होगी, हम 144 को 100 से गुणा कर दो, 144 को 100 से गुणा कर दो, करो कितना आएगा 14,400 आ जाएगा, क्योंकि 2 जीरो और है तो 2 जीरो और आ जाएगी। इतने सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी।
यानी 100 सूटकेस को ढकने के लिए त्रिपाल की आवश्यकता कितनी हो जाएगी? 14,400 सेंटीमीटर त्रिपाल की आवश्यकता हो जाएगी। लेकिन हमें पूछा है, देखिए एक बात आपको गौर करनी होगी, हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर त्रिपाल की कपड़े की आवश्यकता होगी। मीटर में पूछा है और हमने क्या निकाला है? सेंटीमीटर में निकाला है। जो भी मान 14,400 निकाला है वो सेंटीमीटर में निकाला है और हमसे मीटर में पूछा है, तो मीटर में कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है, अगर सेंटीमीटर में आ गया, आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो आप इसमें 100 का भाग लगा देना। तो क्या करेंगे, 14,400 आया था, उसमें 100 का भाग लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया? 144 मीटर। यानी आपका आंसर आ गया कि 100 सूटकेस को ढकने के लिए 144 मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी। यानी 100 सूटकेस को ढकने के लिए 100 सूटकेस को ढकने के लिए 144 सेंटीमीटर, सॉरी 144 मीटर आएगा, क्योंकि अभी मीटर में चेंज किया हमने, ये लिख देना, ठीक है। 144 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। देखिए वापिस से समझिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, थोड़ा लेंथी जरूर है। देखिए क्वेश्चन था 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को त्रिपाल के कपड़े से ढकना है। इस 100 सूटकेस को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर त्रिपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी, ये बताना है। तो सबसे पहले जो दिया हो उसको लिख लेना, लंबाई दी थी, चौड़ाई दी थी, ऊंचाई दी थी। हमने सबसे पहले सूटकेस का क्षेत्रफल निकालना है ताकि पता चले कि कितने त्रिपाल की आवश्यकता होगी। जैसे ही हमने सूटकेस का क्षेत्रफल निकाला, हमारे पास निकल के आया 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमें पता चला कि त्रिपाल का चौड़ाई तो दिया है, लंबाई नहीं दिया है, तो हमने क्या किया, त्रिपाल का क्षेत्रफल सूटकेस के क्षेत्रफल को बराबर करना पड़ेगा, तभी हमारे पास यहाँ से लंबाई का मान मिलेगा। क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है, दोनों ने कहा कि भी हमको बराबर करो, क्योंकि हमेशा देखिए दोनों चीज़ जब भी बराबर हो सकती है कि जो एक जैसी हो। तो ये भी क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है। त्रिपाल का क्षेत्रफल आयत के कार का है, तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर रखा है 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई है एल, लंबाई एल है जिसका मान हमें नहीं पता है, गुणा चौड़ाई दे रखी है 96 सेंटीमीटर, इजिकल टू 13,824 सेंटीमीटर ये चल रहा है। साथ में लंबाई ये 96 गुना में इधर भेजा तो भाग में, यहाँ से लंबाई का मान निकल के आ जाता है 144 सेंटीमीटर। ये किसका मान निकल के आ जाता है, 144 सेंटीमीटर लंबाई का मान निकल के आ जाता है। लेकिन हमें पूछा है कि 100 सूटकेस को ढकना है, तो 100 सूटकेस को ढकना है तो क्या करेंगे, 144 को 100 से गुणा करेंगे। हमारे पास आ गया 14,400 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको मीटर में ज्ञात करना है, तो मीटर में ज्ञात करना है तो हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 में इसका भाग देंगे। जैसे 100 में भाग दिया तो 144 मीटर निकल के आ गया, और 100 सूटकेस को ढकने के लिए 144 मीटर की आवश्यकता होगी। कितने की आवश्यकता होगी, 100 सूटकेस को ढकने के लिए 144 मीटर की आवश्यकता होगी। ये था आपका प्रश्न नंबर 2, प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन था। क्या वास्तव में आपको समझ में आया? बिल्कुल आसान था। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 देखना क्या है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 में कहा है आपको एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और भुजा ज्ञात करनी है। तो आप ये बताइए प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, जो चीज़ आपको दी हो ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये बताइए, हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए एक तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं, और एक हमें क्या दिया गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 600 सेंटीमीटर। इसने दिया है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। लेकिन हम जानते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए
ये भी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल है और ये भी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, अन्यथा अगर एक को बराबर कर देंगे तो दूसरा रूठ जाएगा कि मैं भी तो क्षेत्रफल था, ये बोलेगा मैं भी क्षेत्रफल था, मुझे क्यों नहीं बराबर किया। तो दोनों को ऐसी कंडीशन में आपको बराबर करना है और दोनों की जब भयंकर लड़ाई होती है तो तीसरा फायदा उठाता है। ठीक है, वही काम हमको यही करना है। ये भी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल है 6 गुना भुजा स्क्वायर और ये भी पृष्ठ क्षेत्रफल है, इन दोनों को बराबर कर दो। यहाँ से 6 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो ये 6 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ से देखिए भुजा स्क्वायर 6 का भाग इसमें 2, 6 एकम 6, 100 आ गया, कितना आ गया 100। तो भुजा स्क्वायर है, मुझे तो भुजा का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, भुजा का। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके क्या लग जाएगा अंडर रूट। यहाँ से ध्यान से समझना, जब हम किसी की स्क्वायर हटाते हैं तो वो इधर जाकर क्या बन जाता है अंडर रूट में। अंडर रूट क्या होता है मैंने आपको पूरी प्लेलिस्ट के अंदर सिखा रखा है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है आपको रूट का गुणा भाग वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड, सब प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरी की पूरी डिटेल के साथ वो प्ले लिस्ट ऐसी अच्छे से बनाई गई है ताकि आपका मैथ कमज़ोर है तो आप बिल्कुल मैथ में हाई लेवल तक जा सकें। अब 100 का वर्गमूल ज्ञात करना आना चाहिए। 100 का वर्गमूल कब ज्ञात करेंगे, जब हमें स्क्वायर याद होगी। तो जैसे कि मैं कहूँ कि 10 की स्क्वायर क्या होती है, आप कहेंगे कि 10 की स्क्वायर 100 होती है, तो 100 का वर्गमूल 10, 10 की स्क्वायर 100, तो 100 का वर्गमूल उल्टा हो जाएगा 10, तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ से देखिए सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो घन की दूसरी भुजा क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। देखिए प्रश्न नंबर 3 बिल्कुल अच्छा छोटा सा क्वेश्चन था, हालांकि पूछा बहुत जाता है छोटे छोटे क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में 9.2 को कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं और आप भी पूरा का पूरा मैथ बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं बिना कोई फीस के, कक्षा 8 हो चाहे 9th हो चाहे 10th हो या फिर 7th हो, और या साथ में आपको अगर आपका मैथ कमज़ोर है और मैथ को आप मजबूत बनाना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर आपको मैथ है वो आपका 0 लेवल से हाई लेवल तक जा सकता है। वो सिर्फ प्लेलिस्ट का उद्देश्य यही है कि जिस बच्चे का मैथ कमज़ोर है वो बच्चा मैथ को सुधार सके। तो अगर आप चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ को ज्वाइन करें और अपना सुनहरे भविष्य की ओर चल पड़े, क्योंकि आज के दिन वही आगे निकलेगा जो मेहनत करेगा, और मुझे वही छात्र चाहिए जो मेहनत करने वाले हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और इसमें से आपको अगर समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे क्वेश्चन करने वाले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।